हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पूजा ब्लॉगर यूपी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अपना वीडियो मॉर्निंग में स्टार्ट कर दिया है और मैं काफ़ी दिन से आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी कि मैं अपना मॉर्निंग में कैसे रोज़ डेली पूजा करती हूँ। तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन अभी मेरे पास एक कमेंट आया तो मैंने कहा चलो इस पर मैं वीडियो बना ही लेती हूँ। तो आज है 7 मई और दिन गुरुवार है, आज पूर्णिमा भी है। मुझे डेट याद है तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ। तो यहाँ मैं नहा के सबसे पहले आती हूँ मंदिर में, बल्ब जलाती हूँ ठाकुर जी के, और उसके पहले तो रात में ही पर्दा मैं लगा के जाती हूँ। तो पहले मैं ताली बजा के आराम से थोड़ी देर रिलैक्स होके फिर बजाती हूँ। प्यार से जगाने की कोशिश करती हूँ, बहुत मैं झटके में नहीं जगाना चाहती ठाकुर जी को। उसके बाद मैं आराम आराम से ठाकुर जी की मच्छरदानी को भी मैं छूती हूँ, यानी हिलाती हूँ ताकि ठाकुर जी उठ जाएं। और फिर उसके बाद ये जो आसन है उसको मैं हाथ से ही झाड़ देती हूँ। और ये मेरे छोटे वाले ठाकुर जी हैं, तो मैं ठाकुर जी को उठा के बिस्तर से यहाँ जो आसन होता है उस पर मैं बैठा देती हूँ। ये मेरा डेली का काम होता है, बहुत प्यार से मैं करती हूँ, बहुत प्यार से पर्दे हटाती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह यहाँ आके ये काम करना। और इसके बाद यहाँ जो बर्तन है कल के, मतलब जो कल पूजा हुआ था सुबह से लेकर शाम तक, वो सारे बर्तन मैं इकट्ठा करूँगी धोने के लिए। और ये जल का पानी था जो पीने के लिए मैं रखती हूँ, शाम को दिया जब जलाती हूँ। और आचमनी का पानी है, ये सारा एक बर्तन में रख लेती हूँ। एक जग है जिसमें मैं जल लेके आती हूँ, तो उसमें थोड़ा बहुत कभी पानी बचा रहता है। और यहाँ साफ़ सूफ कर देती हूँ, जो माचिस की तीली वगैरह गिरी रहती है, फूल वूल जो कुछ भी होता है मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और ये जल है और जग है जिसमें मैं थोड़ा सा पानी पहले भी बचा रहता है, और जो रहता है मंदिर का वो भी पानी मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये पानी मैं ले जाके किसी गमले में प्लांट में मैं डाल देती हूँ। और एक मेरी चेयर टूटी है, यहीं पड़ी है। और यहाँ मैंने हरियाली लगाई है जो गणेश भगवान को चढ़ाई जाती है। और गुड़हल का एक प्लांट है, एलोवेरा है इस वाले बालकनी में। बस यही 2-3 प्लांट है, एक मैंने वो करी पत्ता का भी है, तो मैं इस तरफ डाल देती हूँ क्योंकि एक जग पानी होता है और ये गमले सारे बड़े बड़े हैं तो उसमें आ जाता है। इसके बाद अगर मेरे सिंक में बर्तन रहते हैं, किचन में 1-2 गिलास कोई पानी वानी पी के डाला रहता है तो उसको मैं धो लेती हूँ। और उसके बाद मैं सिंक अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। जिस मतलब साबुन से मैं बर्तन धोती हूँ उसी से मैं सिंक भी साफ़ कर लेती हूँ। और एक ये है चूड़ी का डिब्बा है, जो प्लास्टिक की डिब्बा होता है ना, चूड़ी कंगन का आता है, उसी में मैं विम साबुन रखी हूँ। और पीताम्बरी भी कभी कभी धो लेती हूँ जब ज़्यादा दाग वाग पड़ा रहता है, नहीं तो डेली बस यही वाला बर्तन रहता है तो मैं इसी विम से ही मैं बर्तन धो लेती हूँ। और अभी इस टाइम तो मेरी पीताम्बरी है ही नहीं, मार्केट कितना दिन से बंद है, तो जो ज़रूरत का सामान है वही आ रहा है, जिससे काम चल जा रहा है तो वो नहीं आ रहा है। तो ये मेरे ठाकुर जी के सारे बर्तन हैं। मुझे एक पीतल का जग भी लेना है, कलश टाइप में लेना है या जग भी लेना है। जग तो मैं तांबे का लूँगी और पीतल का लूँगी तो मैं कलश टाइप में लूँगी, ताकि जैसे होता है अगर ताज़ा पानी आता रहता है तो मैं भर लूँ, एक आध दिन ना भी मिले तो मेरे उस पानी से काम चल जाए। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पूजा के टाइम पे नहीं मिलता मुझे जल, तो जो पानी मैं स्टोर करके रखी रहती हूँ पीने के लिए, फिर मुझे उसी से यूज़ करना पड़ता है अगले दिन का जो पानी रहता है। तो तांबे या पीतल का पानी मतलब शुद्ध रहता है, साफ़ रहता है, क्योंकि वो एक अच्छा धातु माना जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं ले लूँगी तो अच्छा रहेगा, किसी में मैं स्टोर करके रख। अगर जैसे सुबह के टाइम ताज़ा पानी नहीं आ रहा है तो जो पिछले दिन का मैं पानी रखी हूँ उससे मेरा काम हो जाएगा। नहीं तो जब मैं वो वाला पानी लेती हूँ तो मेरा दिमाग में लगा रहता है कि जैसे कभी बच्चे ना देख ही रहूँ, शायद कोई जूठा पानी वानी डाल दे, गिलास डाल दे, मुझे बड़ा डर लगा रहता है। मुझे बच्चों की बड़ी रखवाली करनी पड़ती है, तो यही सब हाल चाल है। तो अभी मेरा बर्तन सारा हो गया है, मैंने धो लिया है। कुछ बर्तन यहाँ भी किचन में छूट जाते हैं, जैसे प्रसाद में देती हूँ या मैं जो भोग लगा के लाती हूँ वो बर्तन, तो यहाँ भी कुछ मिल जाता है। और ये जो टैप है इसमें ताज़ा पानी आता है, तो अगर एक बार पानी चल के बंद भी हो गया है तो उसमें 2 जग पानी लगभग इकट्ठा रहता है। जब भी मैं टैप खोलती हूँ पानी मुझे मिल जाता है जल का। जिस दिन नहीं चला रहता है तो मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि मैं टैप का पानी निकाल के ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो बच्चे खोल के ना, छोटा सा किचन है, सब गंदा कर देते हैं और वहाँ तो हाथ बच्चों का पहुँच ही जाता है। तो अभी मैं बर्तन धो के लाई हूँ कमरे में
और इसके बाद मैं जाऊंगी ठाकुर जी के लिए दूध लाऊंगी। तो आज मेरे फ्रिज में दूध नहीं था, दूध ख़त्म हो गया था, तो नीचे दूध आया था, तो अभी हस्बैंड लेके आए हैं दूध। तो वैसे तो जब जो फ्रिज में रहता है वो उबाला हुआ दूध रहता है, और जब ऐसे मिल जाता है मुझे टाइम पे कच्चा दूध, तो फिर मैं कच्चे दूध का ही भोग लगा देती हूँ। बोलते हैं कि भगवान को कच्चा दूध का भोग लगाना ज़्यादा सही रहता है, लेकिन मैं ठाकुर जी के लिए ये नियम नहीं रखी हूँ। मुझे मन करता है कि जैसे मैं बच्चों को उबाल के देती हूँ, वैसे ठाकुर जी को भी मैं उबाल के मतलब गर्म करके फिर ठंडा करके दूँ। तो बस अब मैं बैठूँगी, मैंने सारी तैयारी कर ली है। और ये देखिए, पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ अपने मंदिर का व्यू। अच्छा लग रहा है ना। और अभी मेरे हस्बैंड 2 दिन से जाते हैं वॉक करने यही नीचे रोड पे, तो फूल मतलब मिल जाता है किसी के घर से बाहर, मतलब प्लांट है लगा है तो मिल जाता है। गुड़हल का है और कुछ शायद चमेली का है, और तुलसी पत्ता तो गमले में ही था। तो अब मैं चल रही हूँ, तैयारी करूँगी। सबसे पहले मैं आचमनी में जल निकाल लेती हूँ, और उसके बाद ये छोटा सा एक लोटा है उसमें मैं जल भोग के लिए निकाल लेती हूँ, और ये बड़े वाले लोटे में मैं अब मतलब सारे भगवान को सबको नहलाने के लिए जल निकाल लेती हूँ। और ये पीतल की थाली है। इसके पहले तो मैं किसी मतलब जो बड़ा सा बर्तन रहता था उसी में मैं नहला देती थी, लेकिन अभी जब से मेरे पास थाली आ गई है तो मैं इसी में सब भगवान को नहलाती हूँ। तो सबसे पहले बोलते हैं गणेश भगवान का पूजा करना चाहिए। तो ये मतलब पूरा शिव परिवार है, इसमें गणेश भगवान है, तो इसलिए मैं सबसे पहले यही वाली मूर्ति का स्नान कराती हूँ। और ये कि ये कॉटन है, कॉटन की छोटी सी हैंकी है, तो इसी से मैं स्नान कराने के बाद सबको अच्छे से पोंछ लेती हूँ, और फिर उसी जगह पे मतलब विराजमान कर देती हूँ। और अभी मम्मी भी आ गई हैं नहा के, वो ले रही हैं जल के लिए फूल वूल ले रही हैं। इसके बाद मेरे पास सरस्वती माता हैं, तो मैं उनको स्नान कराती हूँ, उनको भी ऐसे ही करती हूँ। और अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, मुझे मार्केट से जाके कपड़े लाने हैं, हाथ से सिलना है, क्योंकि जो मार्केट वाले कपड़े होते हैं उसकी सिलन बहुत जल्दी निकल जाती है। लेकिन सर्दी के लिए तो मैंने स्वेटर रखे हैं, तो अभी सर्दी चल नहीं रही है मेरी। आप लोग पिछली वीडियो देखेंगे तो मैंने बनाया है शॉल स्वेटर सबके लिए। तो ये हनुमान जी हैं, मैंने हनुमान जी को भी स्नान करा के बैठा दिया है। लास्ट में मैं ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी को थोड़ा सा टाइम देना होता है। तो ये मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं। तो जब सर्दी पड़ती है तो फिर मैं थोड़ा गुनगुना पानी करके लाती हूँ, उससे स्नान कराती हूँ, ठंडे पानी से नहीं कराती हूँ। अभी तो मई का महीना चल रहा है, तो जो नॉर्मल पानी रोज़ आता है मैं उसी से स्नान करा देती हूँ। और मैं कपड़े गर्मी में नहीं पहनाती हूँ, ऐसे ही पतला सा दुपट्टा जैसा रहता है, और अचला जैसे मतलब जैसे साधु लोग पहनते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़े क्यूट लगते हैं ठाकुर जी। तो मैं दोनों ठाकुर जी को आप लोग देख रहे हैं, मेरे छोटे वाले ठाकुर जी तो नहा लिए, अब मैं बड़े वाले ठाकुर जी को नहला रही हूँ। तो उनको भी मैं ऐसे ही लपेटती हूँ। मुझे यही कपड़े सोच रही थी मार्केट से ले लूँ, हाथ से सिल के अच्छे से बना लूँ, क्योंकि 2 मतलब 4 ही हैं, 2 एक ठाकुर जी के लिए, 2 एक ठाकुर जी के लिए, तो मुझे यही बनाना है। और ये थोड़ा कॉटन जैसा कपड़ा है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब जब नहीं है तो इसी से काम चल रहा है। और सर्दी में ऐसे ही मैं लपेट के और उसके ऊपर स्वेटर और कपड़े जो भी होता था मैं ऐसे पहनाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि इसको अंदर पहनाने से थोड़ा ठाकुर जी को सर्दी कम लगेगी। और इसके बाद ये कपड़े मैं तुरंत धो के और निचोड़ के, ये जो अलमारी में जो ड्रावर बना है मतलब मंदिर में, तो उसी में मैं इसको तुरंत हैंग कर देती हूँ। और जिस मोटे हैंकी से मैं सबको पोंछ रही थी भगवान को, इसको मैं फिर से गीला कर लेती हूँ, और जो फ़ोटो लगी हैं उसमें उसको मैं मतलब धूल वूल जो कुछ होता है चंदन वंदन लगाई रहती हूँ, उसको मैं पोंछ देती हूँ। अब फ़ोटो तो स्नान करा नहीं सकते, तो इसलिए मैं इसको इस गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। और इसके बाद मैं इसको भी धो के यहीं साइड में है तो उसी पे मैं टांग देती हूँ। और शंख मैं भूल गई थी, तो शंख मैं अभी धो के रख रही हूँ। बस यही होता है मेरा स्नान कराने का तरीका। इसके बाद मैं चंदन लगाऊंगी। सबसे पहले गणेश भगवान को सिंदूर से ही लगाती हूँ, गणेश भगवान जी को, लक्ष्मी जी को, ठाकुर जी को। बोलते हैं कोई कोई भगवान को सिंदूर नहीं लगाया जाता, जैसे शंकर भगवान को नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पार्वती माता है, मैं उनको लगा रही थी, और पीछे शीतला माता हैं, कुबेर जी हैं,
हनुमान जी हैं, शंख को, ये मैं सिंदूर लगा देती हूँ। उसके बाद ये रोरी है, तो रोरी मैं शंकर भगवान को लगाती हूँ। शिवलिंग है, नंदी है और सरस्वती माता है और गंगा माता है। तो मैं मतलब इतने लोगों को मैं रोरी का ही टीका लगाती हूँ। और इसके बाद फूल बहुत दिन बाद मिला है, जब से लॉकडाउन चल रहा था मिला ही नहीं था। नवरात्रि से समझ लो नहीं मिल रहा था फूल, तो समझ लो बिना फूल के पूजा आप कर लो ना, वो वाली रौनक नहीं लगती है, अच्छी नहीं लगती है। फूल से जैसे और ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और जगमगा जाता है मंदिर, अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि हाँ पूजा कर लिया है, अच्छी वाली मतलब फीलिंग आती है। और इसके बाद मैंने फूल सबको चढ़ा दिया है, तो वो भी मैं देख के चढ़ाती हूँ कि किसको रेड ज़्यादा पसंद है, किसको वाइट ज़्यादा पसंद है। जैसे माता रानी है तो माता रानी को रेड ही पसंद है, तो मैं गुड़हल चढ़ाती हूँ। हनुमान जी को भी मैं चढ़ाती हूँ। इसके बाद मैंने भोग लगा दिया है ठाकुर जी को, दूध उसमें मिश्री डाल के, और मिश्री का भोग मैंने सब भगवान को लगाया है। भोग लगा देने के बाद मैं घंटी बजाती हूँ, आचमनी करती हूँ, घंटी बजाती हूँ। उसके बाद मैं भगवान जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भोग ग्रहण करिए। और इसके बाद मैं ज्योति तैयार कर रही हूँ। तो अभी मैं इस टाइम रुई की बाती नहीं है, तो धागा है, उसी से मैं काम चला रही हूँ, उसी से मैं दिया जलाती हूँ। और तिल का तेल जो है वही मैं डेली यूज़ करती हूँ। घी का तो कोई व्रत रहता है, कुछ खास दिन रहता है तो करती हूँ। आज पूर्णिमा के दिन भी तिल का तेल का जो दिया जलाते हैं अच्छा माना जाता है, इसलिए मैं तिल का ही तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ भी मैं 2 बार आचमनी करके घंटी बजा के मैं सबको आरती कर दूँगी। तो यही होता है मेरा तरीका। आप लोग को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कुछ अगर मैंने मिस्टेक की है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे सीखना अच्छा लगता है। और मन ही मन मैं जिसको जिसको समझती हूँ सबको आरती कर लेती हूँ, जो मेरे पास हैं, जो नहीं है, जैसी मेरी श्रद्धा है तो मैं से मन ही मन में आरती कर लेती हूँ। और इसके बाद मैं चलूँगी माला करूँगी ठाकुर जी के नाम से। रुद्राक्ष की माला है और उसी से मैं रोज़ एक माला ठाकुर जी का नाम करती हूँ। एक ही माला का टाइम रहता है तो और भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम रहता है, बच्चों को दूध चाय सब कुछ देना होता है, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ। जब ये लोग स्कूल चले जाते थे तब मेरा अगर मन करता था, तो जितना मन करता था मैं रिलैक्स रहती थी, मैं और कर लेती थी। लेकिन अभी तो सबको देना है चाय पानी, तो इसलिए मैं एक ही माला रिलैक्स होके कर लेती हूँ। तो अभी मेरा मंदिर का पूजा हो गया है और मैं प्रणाम कर रही हूँ, माँ धरती माता को प्रणाम कर रही हूँ। और इसके बाद अब मैं जाऊंगी, जो जल से मैं स्नान कराई हूँ भगवान जी को, वो जल मैं पूरे घर में छिड़कूंगी। जैसे घर में कोई आ जाते हैं साधु महात्मा, आप उनका पैर धोते हैं तो पूरे घर में छिड़कते हैं पवित्र होने के लिए, तो उनसे बड़े तो भगवान जी हैं। तो भगवान जी को अगर आप स्नान करा रहे हैं तो वो जल आप गमले में डालिए, आप प्रसाद के रूप में लीजिए। और मैं तो पूरे घर में छिड़क देती हूँ, अच्छा लगता है मुझे, ऐसा लगता है, फीलिंग आती है। और उसके बाद जो पानी बचा होता है उसको मैं प्लांट में डाल के आ जाती हूँ। तो यही होता है मेरा डेली पूजा करने का तरीका। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे आप लोगों को कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तभी मैं पूजा कर ली हूँ। और मेरी मम्मी तो आरती कर रही हैं, सास मेरी माला कर रही हैं। माला भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जब मैं पूजा कर रही थी मम्मी तब से बैठ के माला कर रही हैं, तो मम्मी का भी माला होने ही वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी दोनों मम्मी मतलब पूजा करके जा चुकी हैं, तो अभी मैं आई हूँ यहाँ वीडियो की एंड करने। चाय सबको मैंने दे दिया, अपनी चाय भी रखी थी, तो मैंने कहा वीडियो का एंड कर लेते, उसके बाद पीते नहीं तो फिर काम में लग जाएंगे ना, तो फिर भूल जाएंगे। तो ऐसे ही मैं डेली पूजा करती हूँ, यहाँ रहूँ घर रहूँ कहीं भी रहूँ, तो मेरा पूजा करने का तरीका यही रहता है। और अगर कोई अच्छी बातें जिसको मैं समझती हूँ हाँ ये अच्छा बता रहे हैं, इनको नॉलेज है पूजा पाठ के बारे में, तो वो चीज़ मैं लाने की कोशिश करती हूँ अपने पूजा में। या फिर अगर मेरी आदत वो नहीं है तो मैं उसको बदलने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसे मैं डेली करती हूँ। और अभी मेरे पास एक कमेंट आया था, तो मैं सोच रही थी लगभग हफ्ते 10 दिन से सोच रही थी किसी दिन मैं मॉर्निंग से अपनी पूजा कैसे करती हूँ ये वीडियो मैं स्टार्ट करूँगी। लेकिन ऐसे ही होता है, सुबह सुबह ऐसा कोई ना कोई काम लग जाता है तो वो नहीं होता, तो फिर अवॉइड कर देते हैं, चलो जाने दो, कभी पूजा करने के बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बाद में एक छोटी सी क्लिप ले लेते हैं। तो
वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। अभी जब कमेंट आया तो मैंने कहा कि नहीं, अब इसकी वीडियो मैं बना ही लेती हूँ, मेरा काफ़ी दिन से मन कर रहा था। तो बस यही तरीका होता है मेरा पूजा करने का। और अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी मैंने जिसके लिए ये वीडियो बनाया, मैं उनसे कह रही हूँ कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई गलती मैंने की है तो मुझे सजेशन ज़रूर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं सोच रही हूँ इसमें और कोई ब्लॉग ऐड नहीं करूँगी, इसको अच्छे से एक पूजा वाला ही मैं ब्लॉग रखूँगी। तो कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग।